वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आपका नेक्स्ट चैप्टर है 11 चैप्टर, यानी इसका नाम है श्राप बना वरदान। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में। तो पहले हम डेप्थ इनसाइट देख लेते हैं। प्रस्तुत अध्याय रामायण का एक प्रसंग है जिसमें नल और नील को मिला श्राप राम के लिए तथा उनकी सेना के लिए वरदान बन गया और वे अपनी सेना सहित लंका पहुंच गए। इस अध्याय में सुग्रीव की मित्रता का भी वर्णन किया गया है। यानी ये चैप्टर जो है ये रामायण का एक प्रसंग है, उसका एक पार्ट है छोटा सा। तो इसके अंदर नल और नील जो है ये दो योद्धा थे, उनके बारे में बताया गया है कि उनको एक श्राप मिला था जो कि राम और राम की सेना के लिए ये एक वरदान बन गया। ठीक है, तो श्री राम और उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण, उनके बारे में इसके अंदर बताया गया है कि वो लोग जंगल में रहते थे, वनवास के लिए वो जंगल चले गए थे। लगभग 14 साल के लिए वो वहीं पर ही रहे। तो उसी बीच वहां पर आकर के रावण ने सीता को किडनैप कर लिया एक तरीके से। ठीक है, और सीता को हर कर वो अपने अपने अपनी जगह यानी लंका पर ले गए, लंका ले गया था। तो फिर वहां पर श्री राम और श्री लक्ष्मण और उसके उसके अलावा उनके बहुत सारे साथियों ने जो है उनकी मदद करी। फिर वो लंका गए, लंका जाकर उन्होंने रावण को हराया और फिर वो अपनी पत्नी को उससे वापस लेकर आए। तो इस चैप्टर में ये वहां तक जाने का जो थोड़ा बहुत सफर है वो इसमें डिस्कस किया गया। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बच्चों, तुमने रामायण की कहानी अवश्य सुनी होगी। तुमने यह भी सुना होगा कि भगवान राम को अपनी सेना के साथ रामेश्वर से लंका तक पहुंचने के लिए एक सेतु का निर्माण करना पड़ा था। यह पुल तैरते हुए पत्थरों द्वारा बनाया गया था। ये पत्थर कैसे तैर गए और यह पुल कैसे बन गया, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। ये बता रहे हैं कि आपने रामायण कहानी सुनी होगी। अगर सुनी नहीं होगी तो कार्टून तो देखे ही होंगे, कार्टून अक्सर अक्सर बनते हैं, कार्टून सीरीज बनती है इस पर। तो ये भी सुना होगा आपने कि भगवान राम जो है वो अपनी सेना को लेकर रामेश्वर से लंका गए थे और सेतु सेतु का निर्माण किया था उन्होंने। सेतु यानी एक पुल का निर्माण किया था। ठीक है, बहुत समय पुरानी बात है। तो उस जमाने में ऐसे ब्रिजेस या ऐसे पुल या फिर ऐसे यातायात के साधन नहीं थे, तो उनको पुल बनाना पड़ा था उसके लिए। तो किस तरह उन्होंने बनाया था, वो तैरते हुए पत्थरों से बनाया था। और ये पत्थर कैसे तैर गए थे, किस तरह ये पॉसिबल हुआ कि पत्थर तैर रहे थे पानी के अंदर और पुल बन गया था, तो इसके पीछे एक रोचक यानी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं। जब सीता, राम और लक्ष्मण वन में रह रहे थे, एक दिन अवसर पाकर लंका का राजा रावण सीता को उठाकर आकाश मार्ग से ले जा रहा था। आकाश मार्ग से यानी कि आसमान पर, जैसे कि पक्षी उड़ते हैं ना, ऐसे उड़ते हुए लेकर के जा रहा था। जब रावण सीता को ले जा रहा था तब उसे रास्ते में जटायु मिला। तो जब उसको वो लेकर जा रहा था उनको वहां पर जटायु मिला। जटायु भी राम का कोई साथी था। जटायु ने सीता को बचाने की कोशिश की तो रावण ने उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर गया। राम और लक्ष्मण तपस्वी के वेश में सीता को खोजते फिर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें जटायु मिला और उसने बताया कि सीता को रावण उठाकर ले गया है। जटायु ने उन्हें ये सुझाव भी दिया कि ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, वे आपकी सहायता करेंगे। तो जटायु ने देख लिया था कि रावण जो है सीता को लेकर जा रहे हैं अपने साथ। उन्होंने बल्कि कोशिश भी की पर वो बचा नहीं पाए। ठीक है, फिर जब उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण जो है दोनों उनको ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया कि वो ऐसे ऐसे रावण जो है उनको उठा करके ले गया है। फिर जटायु ने उनसे कहा कि ऋषिमुख पर्वत जो है वहां पर सुग्रीव रहते हैं, वे आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, सुग्रीव अपने भाई बाली के अत्याचारों से दुखी थे। उनके पास वानर सेना थी। उनकी सेना में नल और नील जैसे कपि थे। नल और नील बड़े योद्धा थे। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई बाली के अत्याचारों की पूरी कहानी श्री राम को बताई। श्री राम ने युद्ध करके बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को राहत की सांस दिलाई। जब वो सुग्रीव के पास पहुंचे तो वहां पर वो ऑलरेडी पहले से बहुत परेशान थे अपने भाई के अत्याचारों से और उनके पास वानर सेना थी। उन्होंने फिर क्या करा, राम से सारी बात बताई श्री राम से। तो श्री राम ने उनकी मदद की और उनके भाई को हरा दिया। और उसके बाद जो है सुग्रीव वो बहुत सुकून में आ गए, मतलब एक तरीके से उनको जो है छुटकारा मिल गया अपने भाई के अत्याचारों से। सुग्रीव की सेना में जामवंत और बाली का पुत्र अंगद भी था। यही यही श्री राम से हनुमान की भेंट हुई। सभी ने मिलकर राम की सहायता करने और रावण से सीता को मुक्त कराने का संकल्प लिया। ठीक है, अच्छा इन्होंने ऊपर ही तो बात बताई थी कि इसके अंदर नील और नल ये दो जो थे योद्धा थे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे। ठीक है, तो राम लक्ष्मण का इन्होंने भी साथ दिया था। अब फिर ये बता रहे हैं सुग्रीव की सेना के अंदर जो जामवंत और बाली का पुत्र था अंगद। ठीक है, और यहीं पर ही श्री राम को हनुमान भी मिले थे। आप हनुमान को तो जानते ही हैं, जिनकी सूंड निकली हुई होती है, सॉरी सूंडें निकली हुई होती, जो वानर जैसे दिखते हैं ना वो। तो सभी ने जो है ना सोचा कि भाई हम जो है राम की और लक्ष्मण की सहायता करेंगे और इनकी पत्नी को रावण से छुड़ा करके लेकर आएंगे।
सेना का पुनर्गठन किया गया। हनुमान की वीरता से राम परिचित थे। एक बार तो उन्होंने सूर्य को भी मुंह में दबा लिया था। श्री राम और लक्ष्मण लंका के लिए चल दिए और रामेश्वर तक पहुंच गए। राजा इंद्र ने उन्हें विमान उपलब्ध कराया और विमान द्वारा ही वे लंका पहुंच सकते थे, किंतु उन्हें तो सेना के साथ ही जाना था। अब क्या हुआ, श्री राम और लक्ष्मण जो है वो लंका के लिए चल दिए, यानी उनको लंका जाना था तो वहां के लिए चल दिए। तो एक बार तो हाँ, तो वो चल दिए वहां के लिए। लेकिन अच्छा, उनके पास जो राजा इंद्र थे, राजा इंद्र ने उनको एक विमान दिया था जो कि आराम से वो उसके अंदर बैठकर जा सकते थे। लेकिन वो सिर्फ 2 या 3 लोग ही नहीं जा रहे थे, उनको पूरी की पूरी सेना को लेकर जाना था अपने साथ, ताकि वो अगर वहां लड़ाई हो तो वो उनके साथ लड़ सके। अब समुद्र पार करना असंभव सा था, क्योंकि इतने सारे ट्रैवल व्हीकल्स नहीं थे कि वो उसमें ट्रैवल कर सके, और ऐसा भी नहीं था कि वो सब तैर तैर के पहुंच जाए वहां पर, बहुत दूर का रास्ता था। सारी सेना समुद्र के किनारे लड़ाई की प्रतीक्षा करने लगी। अब सारी की सारी सेना जो समुद्र के किनारे ही रुक गई और सोचने लगी किस तरह हम लड़ाई स्टार्ट करेंगे, मतलब कैसे हम वहां पहुंचेंगे। हनुमान को संदेश भेजा गया कि जाकर सीता की खबर लेकर आओ कि सीता कुशल तो है या नहीं। हनुमान जी आकाश मार्ग द्वारा सीता से मिले और रामचंद्र जी द्वारा दी गई अंगूठी देकर अपना परिचय दिया। तो हनुमान को भेजा गया है, भाई आप देख कर आओगे भाई सीता वहाँ ठीक भी है नहीं ठीक है, मतलब तो हनुमान जी वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने रामचंद्र यानी श्री राम की जो है एक अंगूठी उनको दिखाई और वहां जाकर अपना परिचय दिया। हनुमान जी को यहाँ युद्ध भी करना पड़ा, किंतु वे सकुशल सेना शिविर में पहुंच गए। वहां जाकर उनको लड़ाई भी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक अपने वापस वहीं पर ही आ गए जहाँ पर सब लोग रुके हुए वेट कर रहे थे। अब लंका पर आक्रमण की बारी थी, यानी अब वो बिल्कुल तैयार थे, आक्रमण की बारी थी। लेकिन कैसे तैयार थे, उनके पास वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ये रास्ता था तो पानी का रास्ता था, तो तैर कर जाना भी मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लग जाता। किंतु उस काम के लिए सेना लंका तक कैसे पहुंचे, ये प्रश्न विचारणीय था। लगभग 7 दिन बीत गए, किंतु कोई उपाय नहीं मिला। ठीक है, मेरे सब तैयार तो है, लेकिन वहां पर पहुंचना मुश्किल है। तो ये जो प्रश्न है ये एक विचारणीय प्रश्न था, सब सोच रहे थे इसके बारे में, और लगभग 7 दिन पूरे बीत गए इसी सोच में कि अब क्या करें, लेकिन कोई हल नहीं मिला। तब सुग्रीव की सेना के प्रमुख जामवंत ने श्री राम से कहा कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। श्री राम की आज्ञा पाकर जामवंत ने उन्हें बताया कि वन में नदी के किनारे एक ऋषि का आश्रम था। ऋषि प्रतिदिन एक पत्थर को प्रतीक रूप में सामने रखकर भगवान शंकर की आराधना किया करते थे। तो अब क्या हुआ, जब कुछ सिचुएशन सामने समझ में नहीं आई तो उन्होंने क्या हुआ, तब सुग्रीव जो है यानी जिनके पास वे आए थे, उनकी जो प्रमुख सैनिक थे जामवंत, उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ मेरी बात सुने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि हाँ भाई कहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ कि यहाँ पर ना नदी के किनारे एक ऋषि का आश्रम था। तो ऋषि क्या करते थे, रोज एक पत्थर को पत्थर को अपने सामने रख करके उसको जो है भगवान शंकर मान लिया करते थे और उनकी आराधना यानी उनकी पूजा किया करते थे। जब ऋषि आंखें बंद करके पूजा में लीन हो जाते थे तो वे ये भूल जाते थे कि आसपास क्या हो रहा है। नल और नील अपनी चंचलता और शैतानियों से बाज नहीं आते थे। जैसे ही ऋषि आंखें बंद कर लेते थे, नल और नील शिव की मूर्ति को नदी में फेंक कर भाग जाते थे। प्रतिदिन की इस घटना से ऋषि परेशान थे। तो क्या था कि जब वो आराधना में लग जाते थे तो वो अपने आसपास भूल जाते थे क्या हो रहा है। तो नल और नील यानी जिनका हमने पीछे जिक्र किया था अभी, 2 योद्धा थे ये जब छोटे थे तब बहुत चंचल और शैतान थे। तो जब ये आते थे और आकर क्या करते थे, उस पत्थर को पानी में फेंक के चले जाया करते थे। तो इससे क्या है, इससे जाहिर है कि जो वो ऋषि थे वो बहुत परेशान हो चुके थे रोज की इस घटना से। ऋषि ने एक दिन क्रोध में आकर नल और नील को श्राप दे दिया कि तुम जो भी पानी में फेंकोगे वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। तो ऋषि ने क्या करा, उनको एक श्राप दिया, तुम जो भी कुछ पानी में फेंकोगे ना वो कभी भी डूबेगा नहीं, वो उसके अंदर तैरने लग जाएगा। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। ऋषि इससे अधिक कठोर श्राप दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि नल और नील छोटे थे और अज्ञानी भी थे। तो ऋषि ने मतलब एक श्राप दिया, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं था उनका, क्योंकि छोटे बच्चे थे ये और अज्ञानी भी थे, नहीं पता भी नहीं था कि क्या कर रहे हैं, तो वो शरारत में ऐसा कर जाया करते थे। श्राप अब वरदान बन गया था। श्री राम जामवंत की बात समझ गए और यह निर्णय लिया कि पत्थरों द्वारा भी सेतु का निर्माण हो सकता है, यदि नल और नील पत्थरों को छूते रहे तो। ठीक है, तो अब ये जो श्राप था, यानी ये जो श्राप था कि भाई तुम जो भी कुछ डालोगे पानी में वो डूबेगा नहीं, अब वो एक वरदान बन गया। तो श्री राम जो है वो जामवंत की बात समझ गए। उन्होंने निर्णय लिया, ये सोचा कि अब जो है हम पत्थरों से एक पुल बनाएंगे, लेकिन उसके जो जितने भी पत्थर हैं उन सबको नल और नील जो है वो छूते रहेंगे। जब वो छुएंगे तो वो पत्थर डूबेंगे नहीं, ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे। अब ये निर्णय लिया गया कि वे हर पत्थर सागर में फेंकेंगे, जब वे तैरने लगेंगे तो सेतु का निर्माण हो जाएगा। तो अब उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे पत्थर एक एक करके उसमें फेंकते रहेंगे समुद्र में, और फिर क्या होगा, फिर वो जब वो तैरने लगेंगे उसके बाद एक खुद ब खुद ही एक सेतु का निर्माण हो जाएगा। सेना को आदेश दिया
दिया गया कि हर पत्थर पर राम का नाम लिख दिया जाए और हर पत्थर लाकर नल और नील को दिए जाएं। ठीक है, यानी उसके अंदर क्या करना, बड़े बड़े पत्थर लेकर आए जाए, पहले उनके ऊपर श्री राम का नाम लिखा जाए और उसके बाद वो पत्थर लाकर नल और नील को दिए जाएं। सभी बांदर पत्थर ढोकर लाने में जुट गए और एक एक करके सभी पत्थरों को नल और नील के हाथों में थमाने लगे। नल और नील उन्हें पानी में फेंकने लगे। इस तरह से रामेश्वरम का सेतु बनकर तैयार हो गया। ठीक है, जब उन्होंने वो अपने हाथ से फेंके तो फिर वो डूबे नहीं, ऊपर ऊपर तैरते रहे। इस तरह जो एक सेतु बन गया। इस तरह से कभी कभी दिया गया श्राप भी वरदान बन जाता है, यानी उन्होंने तो श्राप दिया था उनसे नाराज होकर के, पर वो श्राप जो था वो क्या बन गया, वो वरदान बन गया। इसका मैसेज क्या है, कभी कभी दिया गया श्राप वरदान बन जाता है, तभी तो पानी में राम सेतु में पत्थर तैरे। ये बताया उन्होंने कि जब कभी कभी श्राप जो है वो वरदान बन जाता है तो हमारे बहुत से काम निकल आते हैं। इसी तरह पानी में राम सेतु बन गया। राम सेतु यानी कि एक ऐसा पुल बन गया जो कि बहुत ही टेक्नोलॉजी के बगैर बनना मुश्किल था। ठीक है, तो देखते हैं आप, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उसके शब्दार्थ देखते हैं। फर्स्ट है सेतु, पुल, आराधना, पूजा, विचारणीय, विचार करने योग्य, मार्ग, रास्ता, भेंट, मुलाकात, संकल्प, वचन, प्रतीक्षा, इंतजार। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। रावण सीता को किस मार्ग से ले गया? रावण सीता को आकाश मार्ग से ले गया। सुग्रीव किसके अत्याचारों से दुखी था? सुग्रीव अपने भाई के अत्याचारों से दुखी था। बाली के पुत्र का क्या नाम था? बाली के पुत्र का नाम अंगद था। श्री राम को इंद्र ने क्या दिया? श्री राम को इंद्र ने वाहन दिया। हनुमान ने सीता को किस प्रकार परिचय दिया? हनुमान ने सीता को रामचंद्र की अंगूठी देकर अपना परिचय दिया। ऋषि किस देवता की आराधना करते थे? ऋषि शंकर देव की आराधना करते थे। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का एक रिवीजन हो गया एक तरीके से। ये कॉपी में मत कीजिएगा, ये सिर्फ एक ओरल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस थे। उसके बाद प्रश्न का देखिए। सही विकल्प पर आपको चिन्ह लगाना है। राम ने किसके भाई को मारा? जामवंत के, सुग्रीव के, अंगद के। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सुग्रीव के। ठीक है, दूसरा है श्री राम को किसने विमान उपलब्ध कराया था? तो प्रश्न उसका ऑप्शन है इंद्र ने, हनुमान ने, बाली ने। तो इंद्र ने कराया था, इसके आगे टिक लगा दीजिए। तीसरा है जामवंत ने राम जी को किसकी कहानी सुनाई? सुग्रीव की, हनुमान की, नल नील की। तो उन्होंने उनको सुनाई थी नल नील की कहानी। तो थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। प्रश्न खा में क्वेश्चन आंसर्स देखिए इसके। पहला प्रश्न है, राम और लक्ष्मण को सीता का पता किसने बताया? राम और लक्ष्मण को जटायु ने सीता का पता बताया। इसके बाद दूसरा है, सुग्रीव किस पर्वत पर रहते थे? इसका उत्तर है सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। तीसरा है, सुग्रीव के कौन से बड़े योद्धा थे? नल और नील बड़े योद्धा थे। ठीक है, यानी सुग्रीव के नल और नील जो है वो बड़े योद्धा थे। नल और नील बचपन में कैसे थे? नल और नील बचपन में चंचल और शैतान थे। उसके बाद है, ऋषि ने किसको और क्या श्राप दिया? ऋषि ने नल और नील को श्राप दिया कि वे जो भी पानी में फेंकेंगे वह डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। उसके बाद अगला है, सेतु का निर्माण कैसे किया गया? इसका उत्तर है नल और नील द्वारा पत्थरों को पानी में फिकवाकर सेतु का निर्माण किया गया। उसके बाद प्रश्न गा देखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं तो प्रॉपर वर्ड फिल करने हैं। इसके अंदर राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। रावण सीता को चुराकर आकाश मार्ग से जा रहा था। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। हनुमान की वीरता से राम परिचित थे। नल और नील बचपन में बहुत कपी थे। इस घटना से ऋषि परेशान थे। पत्थरों द्वारा भी सेतु का निर्माण हो सकता है। कभी कभी दिया श्राप भी वरदान बन जाता है। बेटा यहाँ पर फिफ्थ में आप करेक्शन कर लीजिएगा, नल और नील बचपन में बहुत शैतान थे, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। इसके अंदर आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पर टिक लगाना है, जो रॉन्ग है उस पर क्रॉस लगाना है। तो फर्स्ट है, रावण ने जटायु को घायल कर दिया। तो ये ठीक है, यहाँ कर दिया था रावण ने उसको घायल। सुग्रीव का पुत्र अंगद था, नहीं ये बाली का पुत्र था, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिफ्थ है, थर्ड है, हनुमान जी पथ मार्ग से सीता से मिले, नहीं वो आकाश मार्ग से गए थे, इसलिए ये भी रॉन्ग है। नल और नील अपनी चंचलता और शैतानियों से बाज नहीं आते थे, ये ठीक है, इसलिए टिक लगा दीजिए। नल और नील शिव की मूर्ति को लेकर भाग जाते थे, नहीं वो उसको पानी में गिरा दिया करते थे। सिक्स है, ऋषि ने क्रोध में आकर नल और नील को श्राप दे दिया। तो हाँ, उनको दोनों को श्राप दे दिया गया था। ठीक है, तो ये आपके राइट रॉन्ग हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में आपको क्या करना है,
इसके अंदर आपको शुद्ध करके लिखना है, यानी अशुद्ध तरीके से लिखे हुए इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे कहानी का कहानी, सुग्रीव को इस तरह लिखेंगे, विमान को इस तरह, संकल्प में आधा ल आएगा, प्रतीक के अंदर भी र आधा आएगा, तपस्वी में भी आधा सा आएगा, असंभव में माँ पूरा ना करके उसकी चंद्र बिंदु आएगा बस, आक्रमण में आक्रमण होगा वो, का के नीचे र आएगा, और मूर्ति के अंदर बड़े ऊ की मात्रा आएगी और ताके ऊपर री की मात्रा आएगी। ठीक है, इस तरह करेक्शन कर लीजिएगा इसको अच्छे से। उसके बाद प्रश्न खा देखिए। प्रश्न खा के अंदर आपको क्या करना है, जो ये वर्ड्स दे रखे हैं इसके अंदर आपको त लगाना है। ठीक है, जैसे आवश्यक में आवश्यकता, वीरता, पहुंचता, जाता, प्रमुखता, चंचलता, कठोरता, समझता, रोचकता, संकल्पता। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आपको अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में प्रयोग करना है इन शब्दों को। तो ध्यान से यहाँ पर वाक्य बनाइएगा, बहुत लंबे लंबे ना बनाए ताकि कंजस्टेड हो जाएगा, तो इस हिसाब से बनाइए कि इस स्पेस में आराम से आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ख। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है आपको, यानी एक पूरी लाइन दे रखी है और उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। जैसे तप करने वाला, तपस्वी, कीर्तिवान पुरुष, यशस्वी, अत्यंत सुंदर स्त्री, रूपसी, जो शरण में आया हो, शरणार्थी, सब कुछ जानने वाला हो, सर्वज्ञ, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। उसके बाद ग देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस के अंदर ये जो 6 वाक्य दे रखे हैं आपको, इसमें से आपको प्रोनाउन पर अंडरलाइन करना है। ठीक है, रेखा खींचनी है प्रोनाउन के नीचे, प्रोनाउन यानी सर्वनाम के नीचे। सर्वनाम क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो यानी नाम इसमें कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके स्थान पर जो यूज करते हैं, जैसे ये है, वह है, हम, तुम, उसका, हमारा, मेरा, ये सब हम इसमें ढूंढकर उस पर अंडरलाइन करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले के अंदर है उसके, सेकंड में है तुम, जो और वह। ठीक है, थर्ड में है उसने, अपने, फोर्थ में है सभी, फिफ्थ में है उन्हें, अपनी, सिक्स्थ में है वे। ठीक है, तो इसको ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।